इमाम हुसैन के बचपन से जुड़ा एक अनसुना वाकया ये है। हुजूर का इमाम हुसैन के साथ स्नेह। एक दिन पैगंबर मोहम्मद अपने नवासे इमाम हुसैन को गोद में लिए हुए थे। तभी एक फरिश्ता हाजिर हुआ और कहा, या रसूल अल्लाह, आपका ये नवासा बहुत मुबारक है, लेकिन आगे चलकर इस पर बड़ी मुसीबतें आएंगी। ये सुनकर हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। हजरत फातिमा और हजरत अली ने जब ये देखा तो पूछा कि आप सब क्यों रो रहे हैं? पैगंबर ने फरमाया, मेरा ये बेटा हुसैन एक दिन उम्मत के जालिमों के हाथों शहीद कर दिया जाएगा और उसके साथ बहुत जुल्म होगा। ये सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। इसके बाद हुजूर ने इमाम हुसैन को गले से लगाया और दुआ दी कि अल्लाह तुझे सब्र और हिम्मत दे और तेरा नाम कयामत तक रोशन रहे। ये वाकया दिखाता है कि पैगंबर को पहले से ही इमाम हुसैन की कुर्बानी का इल्म था, लेकिन फिर भी वे उन्हें बेइंतहा प्यार करते थे और उम्मत को उनका हक पहचानने की नसीहत करते रहे। इमाम हुसैन और बुजुर्ग व्यक्ति। एक बार की बात है जब इमाम हुसैन बचपन में मस्जिद नबवी में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति वजू कर रहा था, लेकिन सही तरीके से नहीं कर पा रहा था। इमाम हुसैन को यह महसूस हुआ कि अगर वे सीधे उसे टोकेंगे तो शायद वह बुरा मान जाए। इसलिए इमाम हुसैन ने अपने भाई इमाम हसन के साथ एक हिकमत भरी तरकीब सोची। दोनों भाइयों ने उस बुजुर्ग से कहा, चाचा, हम दोनों में से कौन बेहतर वुजू कर रहा है, ये बताइए। ये सुनकर वह बुजुर्ग बहुत ध्यान से देखने लगे। जब दोनों भाइयों ने एकदम सही तरीके से वुजू किया तो बुजुर्ग समझ गए कि वह खुद गलती कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटो, तुम दोनों का वुजू तो बिल्कुल सही है, असल में गलती मेरी थी। आज तुमने मुझे सही वुजू करना सिखा दिया। ये सुनकर इमाम हुसैन और इमाम हसन ने आदर से उन्हें सलाम किया और चले गए। सीखिए, वाकया हमें सिखाता है कि सही बात को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका वह है जिसमें सामने वाले की इज्जत भी बनी रहे और बात भी दिल में उतर जाए। इमाम हुसैन की यह समझदारी और विनम्रता उनके बचपन से ही नजर आती थी। इमाम हुसैन और ऊंटनी की करामत। एक बार की बात है जब इमाम हुसैन बचपन में मस्जिद नबवी के पास खेल रहे थे। अचानक एक ऊंटनी ऊंट की मादा आई और सीधे इमाम हुसैन के पास आकर बैठ गई। ये देखकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि वह ऊंटनी किसी को पास नहीं आने देती थी और अक्सर गुस्से में रहती थी। इमाम हुसैन ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और ऊंटनी बिल्कुल शांत हो गई। ऐसा लगा जैसे वह किसी अपने के पास आ गई हो। तभी पैगंबर मोहम्मद से वहां पहुंचे और मुस्कुराते हुए बोले, यह ऊंटनी जानती है कि हुसैन कौन है। यह उसके नाना का नवासा है जिसे अल्लाह ने बरकत और रहमत बख्शी है। लोगों को यह देखकर ताजुब हुआ कि कैसे जानवर भी इमाम हुसैन की महानता को पहचानते थे। सीख, यह वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को ऐसी करामत अता करता है कि इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी उनकी अजमत को पहचानते हैं। इमाम हुसैन की रहमत सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि जानवर भी उनसे मोहब्बत और सुकून पाते थे। इमाम हुसैन और गरीब मजदूर। एक दिन बचपन में इमाम हुसैन अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने देखा कि एक गरीब मजदूर धूप में बैठकर रोटी खा रहा था। मजदूर के पास बहुत साधारण खाना था, सिर्फ सूखी रोटी और थोड़ा सा पानी। इमाम हुसैन उस मजदूर के पास गए और मुस्कुराकर बोले, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खाना खा सकता हूँ? मजदूर बहुत खुश हुआ और बोला, ए रसूलुल्लाह के नवासे, ये मेरे लिए इज्जत की बात है, लेकिन मेरा खाना बहुत साधारण है। इमाम हुसैन ने फरमाया, रोटी की कीमत उसकी सादगी में नहीं बल्कि नीयत में होती है। यह कहकर उन्होंने मजदूर के साथ खाना खाया। फिर उन्होंने उस मजदूर को अपने घर बुलाया और फरमाया, अब तुम मेरे घर आओ और मेरे साथ खाना खाओ। जब मजदूर इमाम हुसैन के घर पहुंचा तो हजरत फातिमा ने उसे अच्छे खाने से मेहमान नवाजी की। मजदूर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, आप अहले बैत वाकई रहमत का सरचश्मा है। सीख, ये वाकया हमें सिखाता है कि इमाम हुसैन बचपन से ही गरीबों से मोहब्बत और बराबरी का सबक देते थे। उनका किरदार ये बताता है कि इंसान की असली पहचान उसका दिल और उसकी नीयत होती है, न कि उसकी दौलत। इमाम हुसैन और रोता हुआ बच्चा। एक दिन की बात है जब इमाम हुसैन बचपन में मस्जिद नबवी के पास से गुजर रहे थे।
انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ ایک کونے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ امام ترنت اس کے پاس گئے اور پیار سے پوچھا، بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، مجھے کھیلنے کے لیے کوئی دوست نہیں مل رہا، سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ امام حسین نے اس کی بات سنی اور مسکرا کر کہا، اگر سب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے تو کوئی بات نہیں، میں تمہارا دوست بنتا ہوں۔ پھر امام نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے بلایا۔ بچے کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور وہ ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔ جب پیغمبر محمد کو اس بارے میں پتا چلا تو انہوں نے فرمایا، حسین کی فطرت میں رحمت اور محبت بھری ہوئی ہے، وہ ہر کسی کے دل کو جوڑنا جانتے ہیں۔ سیکھ، اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ امام حسین بچپن سے ہی دوسروں کے درد کو محسوس کرتے تھے اور انہیں خوش کرنا جانتے تھے۔ ان کا مزاج دیالوتا، ہمدردی اور محبت سے بھرا ہوا تھا۔ امام حسین اور غریب بزرگ۔ ایک بار کی بات ہے جب امام حسین بچپن میں مسجد نبوی کے باہر بیٹھے تھے، تبھی انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ جو بہت غریب اور تھکا ہوا لگ رہا تھا دیوار کے سہارے بیٹھا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ بھوک سے کمزور لگ رہا تھا۔ امام حسین ترنت اس کے پاس گئے اور سلام کیا۔ پھر انہوں نے نرمی سے پوچھا، چاچا کیا آپ بھوکے ہیں؟ بزرگ نے ہلکی مسکان کے ساتھ جواب دیا، بیٹا ہاں، لیکن مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے ذریعے مجھے کھانا دے گا۔ امام حسین یہ سن کر فوراً گھر گئے اور حضرت فاطمہ زہرا سے کچھ کھانا لانے کو کہا۔ پھر وہ اس بزرگ کے پاس لوٹے اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا۔ بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا، بیٹا تم کون ہو؟ امام حسین مسکرائے اور بولے، میں حسین رسول اللہ کا نواسہ ہوں۔ یہ سن کر بزرگ رو پڑا اور بولا، اب سمجھ آیا کہ تم اتنے رحم دل کیوں ہو، تم اسی نبی کے گھرانے سے ہو جو ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ سیکھ، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ امام حسین بچپن سے ہی انسانوں کے دکھ درد کو محسوس کرتے تھے اور بنا کسی بھید بھاؤ کے ہر کسی کی مدد کیا کرتے تھے۔ ان کا کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ سچی مہانتا انسان کی دیالوتا اور سیوا میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو جانکاری پورن اور مولیہوان لگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ صرف ایک کلک نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ سچ اور صحیح جانکاری کو پھیلانے میں آپ کا یوگدان۔ آپ کے سہیوگ سے ہم اور بھی مہتوپورن وشیوں پر شودھ کر سکتے ہیں اور آپ کو پرامانک جانکاری دے سکتے ہیں۔ اس لیے ابھی سبسکرائب کریں اور اس جان یاترا کا حصہ بنیں۔ یہ تو